अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाले तवा चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे रोटी, चपाती, नान या पराठे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप्ड कर ऐड करना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर है। इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि प्याज थोड़ी सी नरम होने लगी या फिर इसे ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाए। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसे मैंने 1 इंच की बोटियों में कट कर लिया है। अब चिकन के पीसेस को प्याज और लहसुन के साथ इतनी देर तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन कंप्लीट वाइट हो जानी चाहिए। इसके अंदर जितना मॉइस्चर है सब ड्राई हो जाए और इसके ऊपर स्लाइटली ब्राउन मार्क्स आ जाएं। चिकन को मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है, क्योंकि अगर फ्लेम कम कर दी जाएगी तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगा, जिसके बाद चिकन चुई हो जाएगी और इसके जूसेस ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। फ्राई करते हुए ही मैंने साथ में इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के बराबर नमक ऐड कर दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तब मैंने तमाम चिकन को थोड़ा सेंटर में कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच के बराबर लेमन जूस। तमाम चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से अब हमें कुक करना है। फ्लेम को अब थोड़ा सा कम कर दीजिएगा ताकि मसाले ना जलें। और मसालों की भुनाई करते वक्त आपको पानी की ज़रूरत हो तो एक वक्त में 2 टेबल स्पून तक पानी ऐड करते जाएं। इसकी भुनाई करें और मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़े तो मज़ीद पानी ऐड करते हुए इसकी भुनाई कर दें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले ज़्यादा डार्क ना हों। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद तमाम चिकन जब दोबारा ड्राई हो जाए तब आप चिकन को तवे के सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए और इसके बाद इसमें ऊपर से ऐड करना है एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप्ड कर 2 से 3 हरी मिर्चें स्लाइस्ड की हुई और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप हरा धनिया ऐड किया है और मैंने मज़ीद 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी का ऐड किया है और इसे मैंने कवर कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम थोड़ी सी कम रखनी है। 5 से 6 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाएं और दोबारा से तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 2 मिनट इसे बस मज़ीद कुक करना है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से आपको चिकन को मक्खन के अंदर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी मक्खन की खुशबू आ जाए। अगर आप मक्खन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में 2 की जगह तकरीबन 4 टेबल स्पून तक ऑयल ले लीजिए और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। इसी तरह से आप इसे कुक कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए मक्खन के साथ अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब मज़ेदार सा तवा चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गार्निश करने के लिए ऊपर से मज़ीद थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च स्लाइस की हुई और लेमन के स्लाइसेस रख दीजिए और मज़ेदार से तवा चिकन को रोटी, नान, चपाती या पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। साथ में रायता और फ्रेश सैलड सर्व करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।